ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वेझायाणं नमो लोये सब साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे पावे बनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़िममहावै मंगलं मंगलानं च संवेसिं पड़िममहावै मंगलं इस देशि में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त जिस ध्यान से जिस नाम से जिस जहान में रहूं नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्ते नमो अरिहन्त है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर श्रवण वर्मा स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में
असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन, अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग भगवान महावीर की वाणी, इसी का अनाणम परमम दुखम, अज्ञान महादुख है। जो अज्ञानता होती है वो परम दुख है, या यूं कहें कि वो महादुख है। संसार के अंदर आप देखिए, आपकी ज़िंदगी में जब से जन्म लिया है, कितने सारे सुख भी आए होंगे और बहुत सारे दुख भी आए होंगे, है ना। ज़िंदगी में बहुत दुख आते हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम चाहते ही नहीं, लेकिन हमारे चाहने से और हमारे ना चाहने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर? कर्मों पर। कर्मों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ज़िंदगी में दुख आने हैं तो आएंगे, सुख आने हैं तो भी आएंगे। ये हमारा ही अपना लेखा जोखा है। तो ये समझने की आवश्यकता है, इस संसार के अंदर अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है। किसी के यहाँ पर बिजनेस कम है ना, काम की कमी है। कोई कहता है कि मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे एक नौकरी मिल जाए अपने बच्चों का, परिवार का पेट पालने के लिए। कोई ये कहता कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में पैसे की कमी नहीं है, बस मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। और 10 सुखों में आता है पहला सुख निरोगी काया। क्या कहा? पहला सुख निरोगी काया। तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि हमें तो अच्छा शरीर मिल जाए, ये शरीर ठीक रहेगा तो हंसने का मन करेगा, बोलने करेगा, खाने का पीने का करेगा, रहने का करेगा, कहीं आने जाने का मन करेगा, है ना। किसी की सेवा भी करने का मन करेगा। अगर सेवा करने का मन है तो हम सेवा कर सकते हैं। धर्म करना चाहते हैं तो हम धर्म कर सकते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें वो हम कार्य कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें अच्छा शरीर चाहिए। अब यहाँ पर मैं इस पॉइंट को छोड़ते हुए इसके साथ में 2 पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा। दार्शनिकों ने, महापुरुषों ने ये कहा कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं संसार में। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं। कैसे? पहले तो वो होते हैं जो ये कहते कि हे प्रभु, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, हमें परिवार के अंदर ये चीज़ें मिलनी चाहिए, हमें बेटा मिलना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें बिजनेस मिलना चाहिए। बहुत सारी जो सांसारिक चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं कि हमें ये मिलनी चाहिए। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये परमात्मा आपने 2 हाथ दिए हैं। वो क्या कहते हैं? अपने भगवान को, जो जिस भगवान को मानता है उनको याद करते हुए कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं देना, हमें आपसे चाहिए भी नहीं और हमें देना भी मत। समझे नहीं? ऐसे लोग गिने चुने होते हैं, बहुत कम होते हैं। आप ये मत सोचना कि ऐसे लोग होते नहीं हैं, होते हैं। वो कहते कि इन हाथों में जो हाथ आपने दिए हैं, इस शरीर से जो ये हाथ चिपका दिए ना, इन हाथों में अच्छा कर्म दे देना। इन हाथों में क्या दे देना? बोलो। अच्छा कर्म दे देना। मुझे आपसे बेटा नहीं चाहिए, मुझे आपसे बिजनेस नहीं चाहिए, मुझे आपसे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे और शरीर की सुख साता नहीं चाहिए। जो भी है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो भगवान इन हाथों में अच्छा कर्म दे देना। जिस अच्छे कर्म की वजह से मैं कमा के खा सकता हूँ, जिस अच्छे कर्म की वजह से मैं सेवा कर सकता हूँ, जिस अच्छे कर्म की वजह से मैं पुण्य कर सकता हूँ, अच्छे कर्म की वजह से मैं धर्म ध्यान कर सकता हूँ, अच्छे कर्म की वजह से मैं गलत चीज़ का खाना पीना नहीं करूँगा,
अच्छे कर्म की वजह से मैं कभी निंदा चुगली नहीं करूँगा। अच्छे कर्म की वजह से ऐसा संसार में कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरा पाप का बंधन हो जाए। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि जिससे मेरे अपने रूठ जाएं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा कि जिसकी वजह से क्या है मेरी आत्मा मुझसे नाराज हो जाए, मेरी आत्मा कहे कि आप ये कार्य गलत कर रहे हो। क्या आप ये कार्य गलत कर रहे हो तो उसमें मुझे नहीं चाहिए। बस अच्छा कर्म अगर मेरे पास में होगा तो मेरी आत्मा कहेगी आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो। मेरी आत्मा के अंदर अच्छी फीलिंग आएगी, सोच आएगी और वो परमात्मा का वो प्रभु वो आपका ही नाम लेगी, वो धर्म की शरण में जाएगी, वो गुरु की शरण में जाएगी, वो परमात्मा के ज्ञान में परमात्मा की शरण में जाएगी। तो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो हाथ दे दिए ना इन हाथों में अच्छा कर्म दे देना बस। अब मैं आपको फिर एक और एग्जाम्पल पे लेके जाना चाहूँगा। गूढ़ रहस्य को समझना इतना आसान नहीं होता। एक जैन परिवार हमारे पास आता जाता था, तो उसमें जो श्रावक उन्होंने कहा कि सुनो, अपनी पत्नी को भी कहा और अपने बेटों को भी कहा, अपनी बहू को भी कहा, सुनने की मेरी डेथ हो जाए, डेथ होने के बाद में जो मेरी आंखें हैं, क्योंकि मुझे कोई शुगर नहीं, कोई बड़ी बीमारी नहीं, तो मेरी आंखें अगर काम आ सकती हैं तो मुझे जलाने से पहले, मेरी अंत्येष्टि करने से पहले मेरी दोनों आंखें दान कर देना। उस श्रावक ने, उस जैन भाई ने अपनी पत्नी को, अपने बेटों को और अपनी बहुओं को जब ये कहा मेरी दोनों आंखें दान कर देना, मैं ये चाहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से दुनिया को देखा है, इन आंखों से देख करके मैं चला हूँ फिरा हूँ, मैंने चींटी को मकोड़े को बचाया है, मैंने इन आंखों से गुरुओं के दर्शन किए हैं, मैंने बहुत सारे तीर्थों की यात्रा भी की है, मैंने धर्म ध्यान किया है, पुण्य किया है, मैंने समाज की सेवा की है, इन आंखों से देखा है कि मुझे करना चाहिए, मैंने काम करे हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि इन आंखों का प्रयोग अगर किसी और के लिए हो जाए तो बोलो, मेरी तो जिंदगी पूरी होने जा रही है ना, मेरी जिंदगी अब पूरी हो जाएगी, तो पूरी होने से पहले बस ये आंखें मैं दान में लिखवा देना चाहता हूँ। जैसे मेरी डेथ हो जाए, जलाने से पहले उसी समय मेरी आंखें बस किसी को चढ़वा देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। क्या तुम ऐसा करोगे? पत्नी ने भी कहा जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। सभी इमोशनल हो जाते हैं। आप मरने की बातें करते क्यों हो? पत्नी ने कहा कि मरने की बातें क्यों करते हो? समझो, तुम समझती क्यों नहीं? मरना मेरे हाथ में नहीं, जीना मेरे हाथ में नहीं, इसलिए जिंदगी जब तक है और छूटते ही मुझे पता है कि मैं आपसे पहले जाऊंगा। क्या कहा? क्या कहा? मैं आपसे पहले जाऊंगा, आपको भी रहना है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अपनी पत्नी को छोड़कर कैसे थोड़ी ना कोई जाता। अरे समझो। और उसमें क्या है, बस अब ज़्यादा टाइम नहीं, उनका कहना था, क्योंकि जिसने अपनी जिंदगी के अंदर धर्म ध्यान किया हो ना, वो अंतिम समय में भी कुछ कर जाता है। उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन पति ने जो कहा था, पत्नी ने वैसा ही किया। अपने बेटे और बहुओं को कहा कि जो आंखें हैं, इन आंखों को किसी को दान देनी है। और देखिए उस जैन परिवार ने क्या किया। बड़ौत, जो शामली में जो बड़ौत है, वहाँ पर एक युवक जो 25-30 साल का, वो देख नहीं सकता था। किस्मत देखिए, उस बुजुर्ग की आंखें उसको चढ़ गई। हाँ जी, ये आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं, कोई ये किताबों में ऐसी सुनी सुनाई घटना नहीं बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ।
तो उस जैन परिवार की जो यानी कि जो बुजुर्ग थे उनकी जो डेथ हुई, वो उसकी आंखें एक जवान युवक की कि उस पर जब चढ़ती हैं तो क्या हुआ, कुछ समय निकल जाता है। एक रोज याद आती है कि मेरे पति की आंखें एक युवक को चढ़ी थी, उसका एड्रेस और सब कुछ मेरे पास लिखा है। पत्नी जब विचार करती है, अपने 2 बेटे और बहुओं को कहा, अगर तुम्हारे पास में हो तो एक काम जरूर करो, बोलो माँ, एक आप 10 काम बोलो, आप हमारी माँ जो कहेंगे वही होगा। कहा कि मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों का साथ बहुत सालों तक रहा। मैं अपने पति की आंखें देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, उस युवक को देखना चाहती हूँ जिसको मेरे पति की आंखें चढ़ी हैं। एक बार मुझे वहां लेके चलो। और दिल्ली से वो परिवार बड़ौत में जाता है। बड़ौत में जाने के बाद में उस युवक से मिला जाता है, और जैसे वो युवक देखता है कि ये वही परिवार है जिस परिवार ने आंखें मुझे दान दी हैं, उस युवक को भी खुशी होती है और उस परिवार को भी खुशी होती है। अब वो जो बुजुर्ग माता थी वो देखती है और उसके सिर पे हाथ रखती, आशीर्वाद देती हैं। और युवक भी क्या है, उस माता के चरणों पे हाथ लगाता है, आशीर्वाद लेता है। तो वो माता कहने लगी, बेटा मेरे पति की आंखें आपको चढ़ी हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बेटा मेरे पति ने बहुत धर्म ध्यान किया, पूरी जिंदगी कभी उसने पाप करके नहीं देखा, कभी उसने किसी के साथ बुरा करके नहीं देखा, अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ में गलत बोलना क्या, कभी लड़ना क्या, झगड़ना क्या, निंदा चुगली क्या, कुछ करके नहीं देखा। बेटा ये सब कुछ आप भी कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ आपसे मुझे एक उम्मीद है। मैं अगर आपसे चाहती हूं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि आप मेरी बात को मानोगे, आप मेरे बेटे समान हो, क्या आप मानोगे? उस युवक ने कहा कि मां, इस परिवार की वजह से मुझे आंखें मिली हैं, इस परिवार की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, मुझे सारी दुनिया को मैं देख सकता हूं, मैं संतों के दर्शन कर सकता हूं, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। तो उसमें जब उस युवक ने ये कहा ना, तो उसमें उस मां को रोना आ जाता है। जब उस मां को रोना आता है तो बेटे बहुएं कहने लगे, मां आप रो क्यों रही हैं? इसमें रोना किसको नहीं आ सकता? जब इस लड़के ने यह प्रोमिस किया है, इसने कसम खाई है कि मैं जिंदगी भर मैं धर्म ध्यान करूंगा, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? बेटा ये खुशी के आंसू हैं। मेरे पति की आंखें जिस युवक को चढ़ी हैं, उस युवक ने कसम खाई है कि मैं जिंदगी भर कभी पाप करके, बोलते क्यों नहीं, मैं कभी पाप करके नहीं देखूंगा, मैं कभी निंदा चुगली, कभी बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा शराब मांस कभी किसी चीज का सेवन नहीं करूंगा। इसलिए सारी की सारी कसम खाई है, तो क्या खुशी के मारे मुझे रोना नहीं आएगा? ये मेरे पति की आंखों से जब देखेगा, किसी संत के दर्शन करेगा, किसी मंदिर के दर्शन करेगा, तो क्या मुझे अच्छा नहीं लगेगा? ये कहना था। जिसको आंखें चढ़ी हुई थी वो भी रोने लग जाता है, और जो युवक जब अपनी मां की बातें सुनते हैं, वो युवक भी और उनकी वाइफ भी सभी रोने लग जाते हैं। आज एक अजब नजारा हम देख रहे हैं। तो कभी कभी फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से ऐसी घटना घट जाती है जो कि एक बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी शिक्षा हमें दे जाती है। वो युवक कहने लगा, जिसको आंखें मिली थी, कि मां एक बात कहूं, बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो?
मेरे मन में ऐसे विचार नहीं थे, मतलब ऐसे धार्मिक विचार नहीं थे मेरे, लेकिन आपकी वजह से मैं बहुत बड़ा धार्मिक बन गया हूँ। बेटा मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं बना बेटा, मेरे पति की वजह से बना। उसने क्या कहा उस माता ने, बेटा जो धार्मिक बना है, मैं तेरी शक्ल देखने थोड़ी आती, अगर मेरे पति आके दान नहीं करते तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम खुद करते हैं और श्रेय किसको देते हैं? हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? काम खुद करेंगे और श्रेय दूसरे को देंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काम दूसरे करते हैं और श्रेय अपने को देंगे, ये काम मैंने करा। क्या समझे? ये काम मैंने किया है। ऐसे लोगों की भीड़ मिलेगी जो काम दूसरे करते हैं लेकिन श्रेय खुद को देते हैं कि ये काम मैंने किया है, ये उसने, ये मैंने किया है। हर जगह के हैं, बस उनका नाम होना चाहिए। उनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ अपने नाम से लेना देना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेवा करेंगे, काम करेंगे, और श्रेय देने की जब बारी आएगी, श्रेय लेने की जब बारी आएगी, तो वो दूसरे को श्रेय दे देते हैं। और हमारी समाज में तो इतना अच्छा माहौल है, हमारी समाज में तो इतना अच्छा माहौल है, अगर गुरु का आशीर्वाद दे दें, मतलब यानी कि यूँ कहे कि काम यानी कि आप लोग करते हैं और श्रेय संतों को दे देते हैं। काम लोग आप करते हैं, सामाजिक कार्य करेंगे, और श्रेय किसको देंगे? हमारे क्षेत्र में गुरुदेव की समाधि है, उनकी कृपा से हमारा काम हुआ। हाँ जी, हमारी समाज की बड़ाई देखिए, हमारी समाज का सम्मान देखिए, जितना सम्मान हमारी समाज देती है, कमाल की बात है। ये कहते हैं, और जो गुरुद्वारे में जाते हैं वो ये कहेंगे कि गुरुद्वारे की कृपा से, उन गुरुओं की कृपा से हमारा काम हुआ। काम खुद करेंगे और श्रेय किसको देंगे? गुरुद्वारे को देंगे। काम खुद करेंगे और श्रेय किसको देंगे? मंदिर को देंगे। काम खुद करते हैं और श्रेय किसको देंगे? गुरुओं को देंगे, है ना। ये हमारी समाज में के अंदर क्या है? हमारी समाज के अंदर ये क्या है? अच्छाई है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज का हीरा है, समाज के लिए रतन है, कोहिनूर है, काम खुद करते हैं। और सबसे ज़्यादा एक बात और कहना चाहूँगा, हमारी जो ये माताएं बैठी हुई है ना, ये बहनें बैठी हुई हैं, शादी होने के बाद में पता नहीं सास चाहे कैसी भी हो, सास का मतलब पता है क्या होता है? जो किसी को सांस ना लेने दे। सबने घूर के देखा। मैं आप लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा हूं ना, कुछ कहा मैंने किसी का तो नाम लिया ही नहीं। हाँ जी, सास कौन होती है? सारी चुप, साइलेंट। सांस वो होती है जो सांस ना लेने दे। अगर थोड़ा बहुत सांस आता भी हो ना तो नाक दबा देगी। नाक दबाने का मतलब समझते हो? नाक दबाने का मतलब होता है रिस्पेक्ट, इज्जत। कहते हैं ना कि नाक का सवाल है। हाँ जी, किसका सवाल है? ये तो मेरी नाक का सवाल है, ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। किसी परिवार के, भले परिवार की जो बेटी होती है ना, वो कितनी भी सेवा कर ले, बहुत तो ऐसी खड़ूस सास मिलेंगी, ऐसी सास मिलेंगी, चाहे उनकी जितनी मर्जी सेवा कर दो, जितनी मर्जी सेवा कर दो, बस वो चेंज नहीं होना चाहती तो नहीं होना चाहती, होंगी नहीं चेंज, है ना। और बात पता है क्या? दामाद जो है, यानी कि बेटी को हर जगह, हर तीसरे दिन सप्ताह में अगर घुमाने के लिए लेके जाए, कभी होटल में, कभी की जगह खाना खिलाए, मेरा दामाद बहुत अच्छा है ना। और बेटा लेके चले जाए तो भले वो चाहे 1 महीने में 1 बार लेके जाए, आग लगती, इतना पैसा खर्च कर दिया। और दामाद लेके चला जाए तो चाहे वो रोज 2000 का खर्च कर दे,
है ना। सास ये नहीं कहेगी कि बेटा इतना पैसा मत खर्च करो, ये कहेगी कोई बात नहीं, ये तो होता ही है, चलता ही है ना। बड़ी सिलवट पड़ती है फिर फेस के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर सास जो है ना, सास अगर दामाद लेके जाता है तो सास कुछ नहीं कहती, नहीं तो अच्छा ही है, इतना तो करना, खर्च करना ही चाहिए, और किसी ने तुझी नहीं करोगे तो और कौन करेगा, है ना। कमाल की बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अज्ञानता सबसे बड़ा दुख है। इस अज्ञानता को समझना है। भगवान महावीर ये फरमाते हैं, संसार के अंदर जितने भी दुख हैं ये छोटे हैं। ये क्या है? छोटे दुख हैं। कैसे? किसी की भी डेथ हो जाती है, पति की, पत्नी की, बेटे की, बेटी की, है ना, हस्बैंड की, वाइफ की, किसी की भी डेथ हो जाती है तो कितना बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है ना। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति अज्ञान है, अज्ञानी है, अज्ञानता से भरा हुआ व्यक्ति, वो सबसे बड़ा क्या है, उसके पास सबसे बड़ा दुख है। क्यों? उसके पास सीख नहीं है, उसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास समझने के लिए नहीं है, उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। अगर आप समझते हैं तो करते क्यों नहीं, और आप नहीं करते हैं तो समझते क्यों नहीं। जैसे घर में एक माँ अपने बेटे को क्या बोल देती है, बेटा जो तू सब कुछ समझता ही है तो करता क्यों नहीं, है ना। और अगर नहीं समझता है तो फिर क्या है, जब समझता ही नहीं है तो फिर करेगा कैसे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अज्ञानता में हम धर्म को नहीं समझ पाते, अज्ञानता में हम ये नहीं समझ पाते कि घर के अंदर किसी बंदे की डेथ हुई है तो वो सिर्फ कर्मों की वजह से है, वो उसके कर्म है, उस कर्मों की वजह से क्या है, कर्मों की वजह से किसी की डेथ होती है, किसी को सुख मिलता है, दुख मिलता है, ये सिर्फ अपने कर्मों की वजह से है। लेकिन ये बातें कब समझ आती हैं? ये तब समझ में आती हैं जब हमारे पास में अज्ञानता का पर्दा हटता है, जब हमारी अज्ञानता टूटती है। एक संत महात्मा नदी के किनारे से निकल रहे थे, उस नदी के पास से जब गुजरते गुजरते जो वो जाते हैं तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो नदी में बिच्छू डूब रहा है, नदी में बिच्छू डूब रहा है। तो पास में आकर के वो दोनों हाथों से जैसे ही बिच्छू को उठाने लगे, बिच्छू ने डंक मार दिया, उनके हाथ कांपते हैं, बिच्छू फिर पानी में गिर गया, है ना। वो फिर उठाते हैं, फिर बिच्छू डंक मारता है, फिर वो छूट जाता है, डंक मारते ही उसके संत के हाथ कांपते हैं और क्या होता है, वो बिच्छू छूट जाता है। उसी रास्ते से निकलते हुए एक बुजुर्ग आदमी कहने लगे, महात्मा जी आप भी पागल ही हो, अरे जो बार बार बिच्छू डंक मार रहा है तो आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ क्यों नहीं देते। तो महात्मा जी ने कहा इसके अंदर जहर भरा हुआ है, इसके अंदर अज्ञानता भरी हुई है, इसके पास समझ नहीं है कि जो मुझे बचा रहा है ना, उसको मुझे डंक नहीं मारना चाहिए, इसके पास समझ नहीं है। लेकिन मेरे पास तो समझ है ना कि मैं इसको बचा लूँ, कोई बात नहीं है, डंक मारता रहेगा, मैं बचाता रहूँगा, 2 बार 10 बार किसी न किसी टाइम तो मैं इसको बचाऊँगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसको मैं बचाऊँगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बचाऊँगा नहीं। तो जो जिनके पास समझ होती है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, महात्मा पुरुष होते हैं, वो क्या है कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं क्या है, वो समझते हैं। जब ईसा मसीह है, कुछ लोग क्या है, कुछ लोग जब उनको सता रहे थे, मार पीड़ित कर रहे थे, और उसमें क्या है, उनको दीवार से लटका करके और इस तरह से कीले ठोक रहे थे, है ना, ऐसे हाथ करके जब कीले ठोक रहे थे तो उसमें ईसा मसीह ने क्या कहा, क्या कहा, हे प्रभु इन लोगों को माफ कर देना। क्या कहा? हे प्रभु इन लोगों को माफ कर देना, क्योंकि ये अज्ञानी हैं, ये नासमझ हैं, ये नहीं जानते कि जो मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं, किसी जन्म में फिर इनके साथ भी गलत होगा। क्या समझी?
ये अज्ञानी हैं, इनको ये नहीं पता कि इस समय क्या करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए वो इस कार्य को ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, अज्ञानी है। अज्ञानी कैसे समझेगा कि मुझे क्या करना है? ये तो ज्ञानी तो समझेगा ना। जो ज्ञानी लोग हैं वो समझेंगे। याद रखें, ये कहा जाता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है और जिस फ्रेंड सर्कल में आप रहते हो, सभी इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें प्रवचन में, तो उसमें ये कहा जाता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत गहरी सुनने की बातें हैं, जिस फ्रेंड सर्कल से आप जुड़े हुए हो, अगर उस फ्रेंड सर्कल में अज्ञानता से भरे हुए लोग ज्यादा हैं, गौर फरमाइएगा मेरी बात पर, जिस सर्कल से, फ्रेंड सर्कल से यानी कि लोग जुड़े हुए हैं और आप जुड़े हुए हैं, तो उस फ्रेंड सर्कल से यानी कि और अज्ञानी जो लोग हैं, और वो अज्ञानी लोग आपके ग्रुप को, आपके मंडल को, आपके फ्रेंड सर्कल को बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ जी, बात समझ आ रही है? आपके मंडल को बुराई की तरफ लेके जा रहे हैं, गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, अपने कर्तव्य से वो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। तो उनमें से कुछ हीरे, कुछ मोती माणिक चुन लो, उठा लो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उनमें से जो फ्रेंड सर्कल हैं, उनमें से 2-4 जो अच्छे लोग हैं, जो समझ सकते हैं, उनके पास में जो अज्ञानता का जो पर्दा नहीं है, उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो और अपना अपना ग्रुप बना लो। उनके साथ ये ग्रुप बना लो कि ये व्यक्ति कहें, कल के दिन लोग ये ना कहें ये तो अज्ञानी थे, इन अज्ञानी के साथ में आप तो अज्ञानी नहीं थे। पंजाबी में एक कहावत आती है ना, संग तरे, अच्छे के साथ में बुरे भी गिर जाते हैं, बुरे भी गिर जाते हैं। अब मान लीजिए एक रेहड़ी वाले ने अपने रेहड़ी के ऊपर जो ये सब्जी बेचता है, कुछ भी है, तो उसमें क्या है, अच्छे फल हैं, अच्छे फल बहुत सारे हैं, और जो खराब फल हैं उनमें से कोई एक आधा है, तो वो तो उनके साथ में ढक जाएगा। समझ गए? और खराब फल बहुत सारे हैं और अच्छा फल एक आधा है, तो बिक जाएंगे? नहीं बिक सकते। मान लीजिए 1 किलो यानी कि नाशपाती, बब्बू गोसा या चीकू, आम कुछ भी लेने हैं, 1 किलो में जितने भी चढ़े उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल खराब हैं, बस 2-3 ही सही हैं, तो क्या वो 1 किलो फ्रूट बिक जाएंगे? नहीं बिक सकते। अच्छे संग तरे, अच्छे के साथ में तब तिरा जा सकता है जब अच्छे फ्रूट ज़्यादा हैं, खराब तो 1-2 ही है, तो उसमें जल्दबाजी में करके डाल दिए तो लेने वाला उनको ले जाएगा। अगर ध्यान नहीं रखे वो ले जाएगा। अच्छे ज़्यादा हैं तो 1-2 उनके साथ में ढक सकता है, लेकिन खराब तो ज़्यादा है और 1-2 ही अच्छा तो उनके साथ में वो कभी नहीं चल सकता है। तो जो ग्रुप होता है, जो यानी कि ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर सारे ही अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानियों की भीड़ में, क्या समझे, कौवों की भीड़ में कभी भी हंस बैठना पसंद, कौवों की भीड़ में कभी भी हंस बैठना पसंद नहीं करते। हंस इसलिए अकेला रहता है, वो किसी कबूतर के साथ, चिड़िया के साथ, कौवे के साथ या और बहुत सारे पक्षी हैं उनके साथ इसलिए बैठना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि संत जो है अकेला विचरण करता है। इसलिए कहा जाता है कि शेर, अब यहाँ पर हम पंचतंत्र ग्रंथ को याद करेंगे। किसको? संस्कृत का ग्रंथ है पंचतंत्र। उसमें कहा, पंचतंत्र ग्रंथ में कहा कि एक भेड़ 1000 सैकड़ों बच्चों को जन्म देती है। गौर से सुनना बात को। एक भेड़ सैकड़ों बच्चों को जन्म देने के बाद भी टेंशन में रहती है। क्यों? कहीं शेर ना आ जाए, कोई मेरे बच्चों को मार ना दे।
कोई मेरे बच्चों को मार ना दे। और एक शेरनी एक बच्चे को जन्म देने के बाद में भी ये नहीं सोचती कि कोई से हाथी मार देगा, गेंडा मार देगा, है ना, कोई जानवर मार देगा, वो नहीं सोचती। जहाँ मर्जी जाए, कहाँ जाए, जहाँ मर्जी जाए। तो ये कहते हैं कि शेरनी एक बच्चे को जन्म देने के बाद भी निडर रहती है, घबराती नहीं है कि जहाँ मर्जी जाए। और एक भेड़ 100 बच्चों को जन्म देने के बाद भी वो डरी रहती है। क्यों? उसके पास अज्ञानता है, उसे अपनी शक्ति का आभास, बोलते क्यों नहीं, अपनी शक्ति का आभास नहीं है। आप अपनी शक्ति को समझेंगे, अपने ज्ञान को समझेंगे, अपनी नॉलेज को समझेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी शक्ति को समझ लें, आप अपनी अज्ञानता को दूर करते हैं। अगर आप समझ गए तो फिर कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं समझे तो फिर कुछ नहीं है। तो ये कहा जाता है कि हमें ये विचार करने की जरूरत है, समझने की आवश्यकता है। अनानम परम दुखम, अज्ञानता परम दुख है। अज्ञानता क्या है? परम दुख है। एक बार सैकड़ों भेड़ के बीच में एक शेर रहता था। भेड़ों के साथ में कभी शेर रह सकता है? नहीं रह सकता, लेकिन वो रहता था। कैसे? क्योंकि वो उसकी माँ की जब यानी कि शेरनी की डेथ हो गई थी और वो बच्चा छोटा सा था और भेड़ों के झुंड के साथ रहना शुरू कर देता, उनके साथ ही बड़ा हो गया। भेड़ों के झुंड के साथ वो बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में भी क्या है, अब वो दहाड़ना भूल गया था। वो दहाड़ना भूल गया था और जैसे वो दहाड़ना भूल गया तो क्या हुआ, जहां भेड़ जाती हैं उनके साथ, तू शेर है उसे नहीं पता। अब सैकड़ों भेड़ जब नदी के किनारे पानी पी रही थी, अब वो शेर भी पानी पी रहा था उनके साथ में, उनके बीच में पानी पी रहा था। नदी के दूसरे किनारे पर दूसरा शेर पानी पी रहा था। उस शेर ने क्या किया, जोर से दहाड़ा। दहाड़ते ही आधी भेड़ वहां से भाग गई, कुछ भेड़ बच गई। अब उस शेर ने दोबारा से दहाड़ा, क्योंकि वो शेर देख रहा था कि सामने तो मेरी बिरादरी का लगता है, सामने तो मेरी बिरादरी का लगता है और सामने जो शेर है इन भेड़ों के साथ, ये तो हमारा आहार है, हमारा खाना है। मतलब इन भेड़ों ने मेरे भाई शेर को गिद्दड़ भेड़ बना दिया, भेड़ बना दिया। मतलब उसे ये नहीं पता, अपनी शक्ति का नहीं पता, अपनी ताकत का नहीं पता, अपनी एनर्जी का नहीं पता कि तू शेर है, भेड़ नहीं है। तू क्या है? शेर है, भेड़ नहीं है। उसे अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं हुआ अभी तक। उसने फिर तीसरी दहाड़ मारी। तीसरी दहाड़ मारते ही जितनी भेड़ थी वो सारी चली गई। अब वो जो शेर जो भेड़ों के साथ था ना, वो पानी पी रहा था। उसने पानी में देखा कि अरे, एक बार सामने देखता है, समझ रहे, एक बार सामने देखता है, फिर वो पानी में देखता है। मतलब सामने वो भी ऐसा ही लग रहा है और मैं भी ऐसा ही हूं। मैं पानी में देखता हूं, मैं भी ऐसा ही हूं, सामने भी ऐसा ही है। तो जब 3 बार जब दहाड़ मारी सामने वाले शेर ने, तो उसने भी क्या किया, अब वो भी दहाड़ मारना सीख गया। उसने भी दहाड़ मार दी। आसपास 2-4 कुछ भेड़ थी, वो सारी भाग गई। ये तो समझ गया अपने आप को, अब ये भेड़ नहीं है, अब ये शेर बन गया। पहले क्या था? पहले क्या था? था तो शेर। लेकिन ये है कि अपनी बिरादरी में मिलने के बाद में क्या होता है कि अपनी बिरादरी में मिल गया तो शेर से भी भेड़ बन गया। और जब अपना ज्ञान हो गया, है ना, अपनी अज्ञानता को दूर कर दिया, तो क्या हो गया, शेर असली शेर हो गया। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब अगर मैं शास्त्र की भाषा में कह दूं, इसका मतलब क्या हुआ? शास्त्र की भाषा में कह दूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अपनी उपस्थिति का एहसास करा देना। अपनी उपस्थिति का एहसास करा देना।
जैसे कि मैं भी हूँ इस परिवार में, मैं भी हूँ इस समाज में, मैं भी हूँ। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही हैं। जैसे मान लीजिए किसी परिवार की बेटी को जब सताया जाता है तो उसमें अगर वो अपना एहसास नहीं कराती तो मरे हुए के समान है। एक बेटी, जब ये कहा जाता है कि गांधीवादी को भगवान महावीर ने जन्म नहीं दिया, गौर से सुनना मेरी बात को, गांधीवादी को भगवान महावीर ने जन्म नहीं दिया। गांधी ने एक गाल पे थप्पड़ खा करके और दूसरा गाल फिर कर दिया, महावीर ने इसको जन्म नहीं दिया। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। एक घाट पे शेर और गाय पानी पीते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब देने का हुनर आपके पास होना चाहिए। जवाब देने का हुनर आपके पास होना चाहिए। और अब फिर यहाँ पर पंचतंत्र में क्या कहा कि जवाब कैसे दे का हुनर कैसे होना चाहिए। राजनीति की गहरी बात आपको बता रहा हूँ। कि जब एक शेर क्या है, एक शेर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, ईगो हो गया, इतना है ईगो हो गया उसे, वो किसी के पास में एक भेड़िए के पास गया। हाँ बोल, जंगल का राजा कौन है? माई बाप, आप ही हो जंगल के राजा, है ना। चीते के पास गया, जंगल का राजा कौन है? कहा कि जी आप ही हो। तो उसमें अनेकों जानवरों के पास, कभी खरगोश के पास, सभी के पास जब वो जाता है, कहा कि जंगल का राजा कौन है? कहा कि जी आप ही हो जंगल के राजा, है ना। अब वो क्या करता है, हाथी के सामने चला जाता है और हाथी के सामने जाके पूछता है जंगल का राजा कौन? हाथी ने उसको सूंड में लपेट के 20 फुट दूर फेंक दिया। कहा कि बताऊं कौन है? क्या? कहा कि बताऊं जंगल का राजा कौन है? तो हाथी को वो शेर कहने लगा, जब बताना नहीं था तो फेंक के मारने की जरूरत क्या थी? मुझे फेंकने की जरूरत क्या थी? आपने मुझे उठा करके इतनी दूर फेंक दिया। अरे जब बताना ही नहीं था तो फेंकने की जरूरत क्या थी? बता ही देते। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि अज्ञानता को छोड़िए। भगवान महावीर फरमाते हैं आपके अंदर परमात्मा है और परमात्मा की, हाँ जी, परमात्मा की अनंत शक्ति होती है। अप्पा सो बोलिए, अप्पा सो परमपा, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अंदर अनंत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा के अंदर भी है। आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए और क्या करने लग जाओ? तपस्या करने लग जाओ। अब सभी कहेंगे अच्छा हमारी शक्ति के बारे में महाराज जी इसलिए बता रहे थे। हाँ जी, क्योंकि हाँ जिसको भी ये कहते हैं कि भाई अठाई कर लो, तपस्या कर लो, है ना। महाराज जी बस कमजोरी है, तबीयत ठीक नहीं है ना। तो वो चीज़ नहीं है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जो दिन चल रहे हैं इन दिनों में आप क्या करें, अपनी शक्ति को समझें, तपस्या करने का भाव रखें, अपनी शक्ति को समझें, प्रवचन में आने का भाव रखें, अपनी शक्ति को समझिए, सेवा करने का भाव, दान पुण्य करने का भाव रखिए। तो क्या है, फिर आपके अंदर शक्ति का मतलब है। अगर अपनी शक्ति से अच्छा कार्य नहीं कर सकते तो जब सांस निकल जाती है तो शक्ति खत्म हो जाती है, फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। हरिश्चंद्र चरित्र लेके चलता हूँ आपको अयोध्या में। आज समय भी लगभग 7 मिनट ही बची हैं, बहुत हैं 7 मिनट भी, लेकिन कई बार कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है कि उसे क्या है डिटेल से कहना और समझाना जरूरी हो जाता है। आदमी जो जीवन में खोता है या पाता है, जाते जाते दुनिया में यादें छोड़ जाता है। आदमी जो जीवन में खोता है या पाता है, जाते जाते
दुनिया में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। वैसे तो राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके हैं, बस महलों में अभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहुंचे नहीं हैं। इधर से तारा रानी जो है बिल्कुल मोटी सी कॉटन की सादी साड़ी में है और तपस्या कर रही है। उनके मन में विचार आया कि तारा क्यों नहीं जो महलों के साथ में जो बगीचा है वहाँ पे चलो। अब वहाँ पे जब जाती है ना, इमोशनल हो जाती है ना, इमोशनल हो जाती है। कभी कभी ऐसे दृश्य आ जाते हैं कि हमारा कोई खास होता है। देखिए, कभी जब आप किसी को देख करके आपको अपने बचपन की या स्कूल के समय की या कॉलेज के टाइम की बात याद आ सकती है ना। मेरा कोई ऐसा फ्रेंड था, हम ऐसा करते थे, याद आ जाती है। तो जैसे ही तारा बगीचे में गई ना, तो जाते ही इमोशनल हो गई। देखा कि यहाँ पर तो मैं अपने पति को लेकर के आती थी, अभी जैसे ही देखा और जहाँ पे जो बैठने की जगह थी वहाँ बैठती है तो बुरा लगता है, बड़ा महसूस होता है। कहाँ तो मैं अपने पति के साथ आती थी और आज मेरे पति मेरे साथ में नहीं। विचार करने लग जाती है। इस तरह से क्या है, वो जगह ऐसा लगता है जैसे सीने से पार हो जाती है। वो फीलिंग्स, वो जो सोच है, दिल के आर पार हो जाती है। कभी कभी आपको भी किसी की याद आती होगी। मेरे परिवार में वो शख्स था जिससे मेरा बहुत प्यार था। कभी कभी हम जाते थे, हम इकट्ठे जाते थे, हम ऐसे बैठते थे, बोलते थे, ये करते थे। हम कभी जाते तो संतों के एक साथ दर्शन करने जाते थे, एक साथ सामायिक करते थे, एक साथ ऐसा करते थे, है ना। और कभी कभी तो जब बचपन की याद आती है ना, किसी किसी को अपनी बहन की याद आ जाती है, किसी को भाई की याद आ जाती है। हम ऐसे खेलते थे, हम ऐसे लड़ते थे। इस प्रकार से आप बोल देते हैं अपने बच्चों को, हम भी भाई बहन भी, हम लड़ते भी थे, हम ऐसे रहते थे। और कई बार बहुत याद आ जाती है और वो यादें इतनी याद आ जाती है, वो जो फीलिंग्स है ना इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। कई बार इन फीलिंग्स को तोलने के लिए है ना कोई तराजू, कोई कांटा नहीं मिलता। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात को। उन फीलिंग्स को दुनिया की ताकत, दुनिया में कोई भी उनको तोल नहीं सकता। उनको तोलने के लिए कोई तराजू नहीं दुनिया के अंदर, एक ही है तराजू, वो है मेरे परमात्मा, महावीर, राम, भगवान श्री कृष्ण। वो तो भले ही हमारी फीलिंग्स को तोल दें, नहीं तो हमारी फीलिंग्स को कोई तोल नहीं सकता। रानी को वो सारा बगीचा खाने को आता है। कहा तो यहाँ मैं पति के साथ मस्ती करने के लिए आती थी, और आज कितना सूना सूना सा लगता है ना। इस बगीचे में वही पेड़ हैं, वही लताएं हैं, वही पौधे हैं, सब कुछ वही तो है। लेकिन अगर नहीं है तो मेरे साथ में मेरे पति नहीं है, बस, और सब कुछ है। ऐसा लगता है चारों तरफ खुशी का नज़ारा तो है ना। और कभी जब ऐसी फीलिंग्स आती है ना, ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो इंसान लंबा सांस लेता है। कैसा सांस लेता है? उसमें प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें रामदेव के प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें इंसान इतना लंबा सांस लेता है, इतना लंबा सांस तो प्राणायाम लेते समय भी नहीं लेता। समझ रहे हो? तो उसमें वो जो यादें आ जाती हैं, तो वो यादें बहुत बुरी तरह से इंसान को कचोड़ देती है।
आंसू आते हैं लेकिन आंसुओं को कोई देख नहीं पाता, वो साथ के साथ सूख जाते हैं, क्योंकि बाहर गम की हवा है और अंदर। एक रोज मैंने आपके समक्ष कहा था, आंसुओं के बारे में जब मैं आपके समक्ष टॉफी जब लेके आऊंगा ना, तो आप बहुत बार रोगे, आपको भी रोना आएगा। आज लोगों को सिर्फ ये पता है ये आइज के द्वारा खारा पानी, लेकिन इस खारे पानी की कीमत कोई जान नहीं सकता। इस खारे पानी की इतनी कीमत होती है, इतनी कीमत समुद्र के पानी की नहीं होती जितनी इन आंखों के खारे पानी की कीमत होती है। समझ रहे हो? सूर्य वंश की महिमा का बस भूत चढ़ा था मती को, श्रवण पुछ मृग भला कहाँ से किस वन से पति लाएंगे, संभव हो न असंभव घटना वृथा क्लेश ही पाएंगे। उसमें तारा विचार करती है, इस सूर्यवंश की महिमा के उसमें मेरे दिमाग में भूत चढ़ा हुआ था और वो भूत आज उतरा है। ये तारा कह रही है, किसी को किसी चीज का नशा होता है और वो जो नशा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? भूत सवार होना। उसे क्या कहते हैं? भूत सवार होना। और ये कहते हैं अगर किसी, और जैन धर्म में क्या कहते हैं, जो नीच जाति के देवी देवता होते हैं उनको भूत प्रेत कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? नीच जाति के जो देवी देवता होते हैं उनको, कभी तो बोला करो, साथ दिया करो, उन्हें भूत प्रेत कहते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि जिस इंसान को किसी चीज का नशा हो जाता है, हो सकता है भूत अगर किसी पे चढ़ा हुआ हो वो उतारा जा सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस इंसान को नशा हो जाता है ना, किसी चीज का नशा, किसी को जवानी का नशा, किसी को ताकत का नशा, किसी को ज्ञान का नशा, किसी को अपनी ब्यूटी, इस सौंदर्य का नशा, है ना, समझ रहे हो, किसी को जाति का नशा। विचार करिए, तो जिस इंसान को नशा हो जाता है उस नशे को परमात्मा भी नहीं उतार सकता। उस नशे को उतारने के लिए उसकी जिंदगी में जो ठोकर लगेगी, वो ठोकर तो नशा उतार सकती है, नहीं तो नशा है ना भगवान भी नहीं उतार सकता। अगर भगवान नशा उतार सकता तो भगवान श्री राम ने रावण का नशा कैसे क्यों नहीं उतारा? बोलो, रावण का नशा नहीं उतार पाए, सोने की लंका का नशा, ताकत का नशा, ज्ञान का नशा, भगवान श्री राम रावण का नशा नहीं उतार पाए, नहीं उतार पाए। कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण कंस का नशा नहीं उतार पाए। तो ये कहा जाता है भगवान भी किसी का नशा उतार नहीं सकते। हाँ, भूत प्रेत का अगर चढ़ा हो उतार सकते हैं, लेकिन जो नशा चढ़ जाता है किसी को, वो नशा कभी कभी नहीं उतरता। वो तो जब ठोकर लगती है तो उतरता है, नहीं तो नहीं उतरता। और गन्नौर से भाई चीनू जैन यहाँ पर पहुँचे हैं और ये क्या है, गुरुदेव के पास पर भी, वहाँ पर भी संतों का लोच करते हैं। देखिए, एक जो संतों का जो लोच करते हैं, यानी कि और जैन परिवार से भाई चीनू जैन यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कल अपना सवेरे यानी कि समय यानी कि लोच रहेगा, अपना केश लुंचन रहेगा। तो उसमें भाई चीनू जैन पहले दिन यहाँ पर पहुँच गए हैं, इनको भी साधुवाद है। और गुरुदेव के पास में भी, और हर फंक्शन में ये बड़ी यानी कि समाज को लेकर के पहुँचते हैं, साधुवाद है। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भवन श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, महान क्रांतिकारी श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी उपजय गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलिंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम
केवली प्रणंतो धमो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धमो लोगोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि सौ शरणम पवज्जामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण दाधर्म का शरण ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई जो गव प्राणी करे आचरण उस अजर अमर पद उसका सदा ही